मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अफ़रअयता मन इत्तख़ज़ा इलाहहु हवाहु सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। परवरदिगार आलम ने अपनी मुक़द्दस किताब में इरशाद फरमाया, क्या तूने ऐसे शख्स को देखा है जिसने अपनी ख्वाहिशात नफसानी को अपना माबूद बना रखा है। अब सवाल यह है कि इंसान के अंदर जो ख्वाहिशात हैं वो दो किस्म की हैं, एक पॉजिटिव किस्म है, दूसरी नेगेटिव किस्म है। अगर मैं वर्ड्स को चेंज करूं तो गोया कुछ ख्वाहिशात ऐसी हैं कि जो शरीयत के मुताबिक हैं, जो अक्ल के मुताबिक हैं, उन ख्वाहिशात को शरई और अकली कवानीन के अंदर पूरा करना, इसमें ऐन अबूदियत है और इंसान के कमाल में इन चीज़ों का दखल है। दूसरी तरफ वो ख्वाहिशात जो अक्ल से भी टकराती हैं, जो शरई कवानीन से भी टकराती हैं, ऐसी ख्वाहिशात जो हैं उनको अंजाम देना, उनको पूरा करना इंसान को खुदा की उबूदियत से निकाल कर ख्वाहिशात की उबूदियत में ले जाता है और फिर इंसान उन ख्वाहिशात को अपना माबूद बना लेता है, यानी उसकी पूजा में, अपने नफ्स और ज़ात की पूजा में लग जाता है। बाज़ औक़ात जब हम मुआशरे में देखते हैं, अवाम हों या ख़ास लोग हों, दीनी इदारे हों या दीनी इदारों से हट कर कुछ इदारे हों, उन इदारों में काम करने वाले लोग और बहुत सारे जो ऐसे हमारे मुल्की लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जो भी हमारे इदारे हैं, उनमें और अमूमी ज़िंदगी में जो काम करने वाले लोग हैं, उनमें अगलब लोग जिन्होंने अपने रूहों का तज़किया नफ्स नहीं किया होता, अपनी रूह और दिल को उन तमाम बुराइयों से और उन तमाम ख़राबियों से पाक नहीं किया होता कि जो बुराइयां और ख़राबियां खुदा के कुर्ब में माने हैं, जो खुदा के रज़ा के हुसूल में माने हैं, जो नेकियों को हासिल नहीं होने देती। क्योंकि कुरान ने कहा है इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, के परवरदिगार सिर्फ परहेज़गारों से ही कबूल फरमाता है। जब एक इंसान हसद करेगा, जब तकब्बुर करेगा, जब ग़ीबत करेगा, जब वो दूसरों को नेक काम करने में रुकावट बनेगा और दीन के नाम के ऊपर सारा कुछ अपने लिए ही चाहेगा और सिर्फ अपने लिए, इसलिए नहीं कि वो आखिरत कमाना चाहता और मकाम ग़िबता में है, कि मकाम ग़िबता ये है कि दूसरों के लिए भी खैर के दरवाजे खोलने में मदद देता है। ताअवुनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला ताअवुनु अलल इस्मि वल उद्वान, ये है मकाम ग़िबता के दूसरों के साथ भी सपोर्ट करता है, उनको खैर के दरवाजे, खैर और नेक काम अंजाम देने में मददगार होता है और अपने लिए भी। लेकिन जो लोग दूसरों के लिए दरवाजे बंद करते हैं, उनके लिए रुकावटें खड़ी करते हैं, इसका माना यह है, अगरचे लिबादा बाजों का दीन का उड़ा जाता है। और ये बनु अब्बास का आप दौर देख लें, दीन के नाम पे उठे, बनु उमैया का आप देख लें, और बहुत सारे हुक्मरान मुख्तलिफ अदवार में दीन का लिबादा ओढ़ के उन्होंने दीन की पीठ में ही खंजर घोंपा और दीन के कवानीन का मजाक उड़ाया, दीन के कवानीन को पामाल किया अपनी अमली लाइफ में। और वो समझते हैं कि वो खुदा के करीब हो रहे हैं, वो समझते हैं कि खुदा के रज़ा के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन अगर दिक्कत से ऐसे मुनसिफीन को उनकी सीरत, उनके हयात, उनके काम, उनके हरकत बताई जाएं तो मुनसिफ मिजाज, दकीक, अहले फ़िक्र और दानिश यही नतीजा देंगे कि ये दीन के लिबादे में बुत परस्ती और ज़ात परस्ती और उन ख्वाहिशात की पूजा हो रही है कि जिन ख्वाहिशात जो है, जिनकी पूजा बुतों की पूजा के बराबर है, उनको इंसान माबूद बना लेता उन ख्वाहिशों को और उनकी उसकी शदीद मुज़म्मत हुई। और ये शिर्क है और शिर्क की अजला तरीन किस्म है। और इसलिए कुरान ने कहा वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून, कि अक्सर लोग ईमान का दावा करते हैं, ईमान का कौल के जरिए वो कहते हैं, लेकिन ताअत का जब मरहला आता है
तो उस वक्त मकाम शिरक में आ जाते हैं, यानी अपने नफ्स अम्मारा की बातों को मानना शुरू कर देते हैं और अल्लाह की बातों को ठुकरा देते हैं। हसद करते हैं, कुछ अगर नेकियां की हैं मसलन किसी ने, तो वो उन नेकियों को हसद ज़ाया कर देता है, क्योंकि हदीस सुन्नी शिया के मुत्तफ़क़ हदीस मौजूद है, इन्नल हसद याकुलुल हसनात कमा ताकुलुन नार अल हतबा, कि हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे खुश्क लकड़ी को आग खा जाती। लिहाजा ये जो ज़ात का बुत है, इस बुत से जब इंसान नहीं निकलता उस वक्त तक वो उस उबूदियत के रास्ते पे कदम नहीं रख सकता, वो सही बंदा नहीं बन सकता, बंदा परवरदिगार नहीं बन सकता। वो अपने नफ्स का बंदा है, वो दिन रात दीन के लिबादे को इस्तेमाल करके अपनी दुनिया, अपने पैसा कमाने का जरिया, शोहरत का जरिया, जाह तलबी का जरिया और सैतरे का जरिया, कुर्सी, हुकूमत और इन चीज़ों के हुसूल का जरिया बना लेता है इस दीन को। और ये ख़तरनाक काम है, चूँकि बाज़ रिवायात ये बताती हैं कि उस बंदे के लिए सबसे ज़्यादा जो है वो बंदा नुकसान में है कि जो दूसरे की दुनिया के लिए अपने दीन को बेच देता है, और वो भी नुकसान में है जो अपनी दुनिया के लिए दीन को बेचता है, लेकिन दूसरे की दुनिया को बनाने के लिए वो अपने दीन को जो इंसान बेचता है और दीनी उमूर और कवायद की परवाह नहीं करता, ये ज़्यादा खसारे में है। लिहाजा ज़िंदगी मुख्तसर है। इसका माना ये है कि जो दूसरों के रास्ते रोकते हैं, खैर के रास्ते, नेकी के रास्ते, काम करने के रास्ते, एक इंसान अच्छा काम कर रहा है ज़ाहरी तौर पे, और उस अच्छे काम में अगर एक इंसान, दूसरे लोग रुकावट बनते हैं, तो इसका माना ये है जिसके लिए रुकावट पैदा की जा रही है उसके काम से खाइफ हैं लोग, उसके काम और उसके अमल से लोग खौफजदा हो कि उसके लिए रुकावटें पैदा करें। इसका मतलब है वो सही रास्ते पे जा रहा है, शैतान नहीं चाहता कि वो काम हो और अच्छा काम हो। इसका माना यह जो भी दुनिया में कहीं मुखलिसीन हैं जो आटे में नमक के बराबर भी नहीं, क्योंकि रवायात में है कि सब आबिदून, सब लोग हलाक होने वाले हैं मगर इबादत गुजार हलाक होने वाले हैं मगर आलिम हलाक होने वाले हैं मगर जो मुखलिस है, और मुखलिस भी खतरे के ऊपर है। वल मुखलिसून अला खतर अज़ीम, जैसे कि रवायत कहती, अजीम हर वक्त उन्हें मुतनब्बे रहना है शैतान से, नफ्स अम्मारा से। लिहाजा सबसे पहले मैं अपने नफ्स अम्मारा को ये नसीहत करता हूँ और इसकी तरफ इंसान को मुतवज्जे रहना चाहिए, जो हमारा खुला दुश्मन है ये शैतान और नफ्स अम्मारा, इसको मुतवज्जे करना चाहिए। और तज़किरा मोमिनीन के लिए ये फ़ायदेमंद होता है, इन्ना ज़िक्र तनफ़उल मोमिनीन, कि मोमिनों को ये तज़किरा फ़ायदा देता है। इसी तरह हर इंसान को चाहिए कि अपने नफ्स अम्मारा पे गौर करे, शैतान जो उसका खुला दुश्मन उस पे गौर करे। कहीं वो ज़ाहरी तौर पे समझ रहा है कि दूसरों को पीछे हटा के और ख़ुद 4 दिन की 4 चीज़ों को दुनियावी को हासिल करके, ये जाह तलबी, ये वक्ती कुर्सी, ये मुख्तसर महदूद सी, ये महदूद सा पैसा, ये महदूद सी इख्तियार करके वो समझता है वो इंसान के शायद वो बहुत बड़ी कामयाबियों की तरफ जा रहा है। हकीकत में वो मासीयत कर रहा है, वो गुनाहगार लिखा जा रहा है, उसकी वो ज़ाहरी नेक काम भी नेक नहीं लिखे जा रहे, बल्कि जिस शख्स को जो अहल है उसको हटा देना, उसको काम न करने देना, वो अजर पा रहा है। वो उस सब्र पे और उस मुसीबत पे सब्र की वजह से वो अजर उसको मिल रहा है। लिहाजा बहुत सारे अहले दुनिया ने सकीफ़े से लेकर आज तक आप देखें अहल को हटा दिया, उनको जाविये में लगाने की कोशिश की, और जो नाअहल लोग थे वो अपनी नाअहली को छुपाने के लिए उन्होंने जुल्म का रास्ता इख्तियार किया। उन्होंने ऐसा रास्ता इख्तियार किया जो शरई कवानीन और अक़ल से हट कर था। लिहाजा ऐसा रास्ता जो लोग जहाँ कहीं, चाहे वो दीनी मुअस्ससात हों, चाहे वो दीनी तंजीमें हों, चाहे वो दीनी इदारे हों, चाहे वो गैर दीनी इदारे हों, जहाँ भी ऐसे रास्ते इख्तियार किए जाते हैं जो जुल्म पे मबनी है, जो दूसरों के हुकूक को पामाल करके अखज़ किए जाते हैं, वो रास्तों से कभी खुदा का कुर्ब हासिल नहीं होता बल्कि बोध हासिल होता है। अफ़राईता मन इत्तख़ज़ा इलाहहु हवाहु, क्या तूने ऐसे शख्स को देखा है जिसने अपनी ख्वाहिशात नफसानी को अपना माबूद बना रखा है, और इस ज़ात के बुत की पूजा में बड़े बड़े लोग मुलव्वस हैं। और बहुत दूर तक अगर दिक्कत की जाए तो बहुत सारे
अगर मैं कहूँ 95% से ज़्यादा लोग जो दीन के नाम पे काम कर रहे हैं इस बुत में मुलव्वस हैं, तो ये मुबालगा नहीं है, ये मुशाहिदात के बाद ये चीज़ें मैं पेश कर रहा हूँ और ये वाक़िउल हाल है। हाँ, अच्छे लोग जो हैं उनके वजूद की बरकत से, अच्छा जहन रखने वाले, खुदा की रज़ा के लिए काम करने वाले, उनका भी हर ज़माने में वजूद रहा है और उन्हीं के वजूद की बरकत से ये खुदा के दीन का सिलसिला चल रहा है। खुदा ऐसे लोगों को मज़ीद उनकी कसरत फरमाए, उनकी तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए, और जो लोग दीन को इस्तेमाल करके दीन के लिए नुकसानदेह साबित हो रहे हैं, खुदा उनको भी हिदायत दे अगर हिदायत के अहल हैं। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।